नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट काउंसिल में। दोस्तों, आज हम ह्यूमन राइट्स से लेकर क्वेश्चंस आए हैं। ह्यूमन राइट्स, इससे डिफेंस के स्टूडेंट्स जो जेआरएफ के लिए और नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी और फर्स्ट पेपर वालों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और इससे 4 नंबर का क्वेश्चन रहता ही रहता है। और जो लोग एग्ज़ाम दे चुके हैं 1 या 2 बार, उन लोग को पता होगा, और जो लोग नए होंगे ये जान लें कि ह्यूमन राइट से ज़रूर क्वेश्चन रहता है कम से कम 2 नंबर का, और अधिक से अधिक 4 से 6 नंबर का आता है क्वेश्चन। ह्यूमन राइट्स का क्वेश्चन ज़रूर रहता है। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं 2 वीडियो ह्यूमन राइट्स से डालूँगा, और उसी में से आना है। ह्यूमन राइट्स से जो भी क्वेश्चन आएंगे इसी वीडियो में से आने हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो ह्यूमन राइट्स से। और ये पीडीएफ है, ऐसा समझ लीजिए, ये पीडीएफ है, इसमें क्वेश्चन आंसर केवल नहीं है। ठीक है। पहली बात यह है कि प्रसिद्ध फ्रांसीसी दार्शनिक तथा लेखक जीन जैक्स रूसो, रूसो का नाम कई बार हम लोगों ने पढ़ा होगा। उनका पूरा नाम जीन जैक्स रूसो था। जीन जैक्स रूसो, इन्होंने लिखा था, क्या लिखा था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ था पर हर जगह वह जंजीरों से जकड़ा हुआ है। जो लोग एग्ज़ाम दे चुके हैं 1-2 बार, वो लोग कई बार ये क्वेश्चन पढ़े होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है पर हर जगह वह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। ये कथन किसका है? रूसो का ये कथन है। ये 200 वर्ष पूर्व रूसो ने इसे लिखा था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ था पर हर जगह जंजीरों से जकड़ा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है रूसो का। ठीक है, नाम याद रखिएगा दोस्तों, रूसो। रूसो ने ये कथन लिखा है। नेक्स्ट देखते हैं ह्यूमन राइट्स, जो मानवाधिकार है। 10 दिसंबर 1948 को इसे स्वीकृति प्रदान की गई थी। लिखा गया है कि 10 दिसंबर 1900 महासभा ने कुछ संशोधनों के साथ 10 दिसंबर 1948 को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। मानवाधिकार को मानवाधिकार घोषणा पत्र में प्रस्तावना सहित 30 अनुच्छेद हैं। ठीक है, 10 दिसंबर 1948 ये डेट याद रखिएगा कि मानवाधिकार कब बना। तो 10 दिसंबर 1948 ये डेट याद रखिएगा, 10 दिसंबर 1948। और इसी के आधार पर 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस भी इसी तारीख को मनाया जाता है, 10 दिसंबर को, प्रत्येक वर्ष। ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जैसे महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव समाप्त करने के लिए कन्वेंशन कब बना। तो उसका डेट 1979 याद रखेंगे आप, डेट केवल याद रखेंगे इसमें, और कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा इसमें से। महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव समाप्त करने संबंधी कन्वेंशन 1979 में बना। ठीक है, 166 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किया था, अर्थात इसका समर्थन किया था। इस कानून का 1979 में बना था। नेक्स्ट बात है कि ये भी इम्पोर्टेंट है, 16 दिसंबर 1966 को अपने प्रस्ताव के द्वारा महासभा ने मानवाधिकार संबंधी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्रों के राज्यों के हस्ताक्षर तथा पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया था। जो उन ये ह्यूमन राइट्स में कुछ प्रसंगिताएं बनी थी, 2 ठो प्रसंगिताएं थी, और एक उसमें से अलग से भी प्रसंगिता था। तो ये तीनों को विश्व के सभी देशों के समक्ष रखा गया 16 दिसंबर 1966 को कि देश स्वीकार करें इसे। ठीक है, 16 दिसंबर 1966 को इसे विश्व के सामने प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, एक ऐच्छिक प्रोटोकॉल था और 2 प्रसंगिताएं थी। ठीक है, 2 प्रसंगिताएं थी और एक ऐच्छिक प्रोटोकॉल था। वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट सिर्फ इतना है कि 16 दिसंबर 1966 को विश्व के सामने ये रखा गया था ताकि विश्व इसे अपनाए। नेक्स्ट है कि नरसंहार की रोकथाम तथा सजा के बारे में कन्वेंशन 1948 में ये कानून बन गया था।
और ये इसलिए बना था कि दूसरा विश्व युद्ध जब हुआ था, देखिए इसमें लिखा है कि यह सीधे दूसरे विश्व युद्ध के जातियों को देखकर की गई थी। तो नरसंहार जो हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध में, उसी को देखते हुए 1948 में ये जब ह्यूमन राइट्स का कानून बना तो नरसंहार की रोकथाम और सजा के बारे में कन्वेंशन हुआ था 1948 में। नेक्स्ट है शरणार्थियों से संबंधित कानून 1951 में बना था। उन शरणार्थियों की स्थिति के बारे में कन्वेंशन, ये सब ह्यूमन राइट्स के तहत की बातें हैं, ह्यूमन राइट्स में जो बातें आती हैं उसकी बात है, और इसी से क्वेश्चन बनना है। जो भी क्वेश्चन बनेंगे इसी वीडियो से क्वेश्चन मिलेंगे आपको। 1951 में शरणार्थियों की स्थिति के बारे में कन्वेंशन हुआ था, ठीक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल सिर्फ यही पूछा जाता है इसके बारे में कि एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, तो ये ह्यूमन राइट्स के लिए बना है और ह्यूमन राइट्स की देखभाल, मानवाधिकार की देखभाल के लिए एमनेस्टी इंटरनेशनल है। इसमें से ये लास्ट वाला इम्पोर्टेंट हो सकता है कि एमनेस्टी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर नफरत वाली राजनीति करने का आरोप लगाया है। पूछा जा सकता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर नफरत वाली राजनीति का आरोप किसने लगाया है, किस रिपोर्ट में लगाया गया, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट मई 2017 में लगाया गया था, ठीक है। तो इसका ये सही हो सकता है, ठीक है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है बाल अधिकारों के बारे में कन्वेंशन 1989 में हुआ था, ठीक है, 1989। डेट याद रखना है केवल, ह्यूमन राइट्स से जितने भी क्वेश्चन आते हैं डेट पर ही आधारित होते हैं वो। तो बाल अधिकारों के बारे में कन्वेंशन 1989 में। नेक्स्ट है सभी विस्थापित श्रमिकों एवं परिवारजनों के अधिकारों की रक्षा के बारे में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन 1990 में ये कानून बना था। सभी विस्थापित श्रमिकों और उनके परिवारजनों के अधिकारों की रक्षा के बारे में कन्वेंशन 1990 में हुआ था और 1990 में ही इसका कानून बना था। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायोग का गठन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 दिसंबर 1993 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकार की रक्षा के लिए मानवाधिकार उच्चायोग का गठन किया था। ये भी कई बार पूछा जा चुका है कि मानवाधिकार उच्चायोग का गठन कब किया गया था, तो 20 दिसंबर 1993, डेट याद रखना है। 20 दिसंबर 1993 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकारों की रक्षा के लिए एक मानवाधिकार उच्चायोग का गठन किया था, ठीक है। नेक्स्ट है मानवाधिकार परिषद। इसमें से ये समझ लीजिए कि एक कई बार पूछा जा चुका है और आउट समझ लीजिए एक तरह से कि 16 जून 2006 से संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने अपना कामकाज बंद कर दिया। इस आयोग का स्थान अब मानवाधिकार परिषद ने ले लिया। पूछा जाएगा क्या कि मानवाधिकार आयोग को किसने प्रतिस्थापित किया। ऑप्शंस में ये रहेंगे मानवाधिकार परिषद, मानवाधिकार समिति, या फिर और भी कुछ रहेगा। तो मानवाधिकार परिषद, ये याद रखिएगा, मानवाधिकार परिषद ने मानवाधिकार आयोग को प्रतिस्थापित किया था, ठीक है। ये लास्ट और इम्पोर्टेंट चीज पामर और पर्किंस ने लिखा है, विश्व के कुछ ही भागों में मानव अधिकार और आधारभूत स्वतंत्रता वास्तव में सुरक्षित है, अधिकांश क्षेत्रों में तो अभी इनका कोई अर्थ ही नहीं है। पामर और पर्किंस का कथन है कि पामर और पर्किंस का कथन ह्यूमन राइट्स के संदर्भ में है कि विश्व के कुछ ही भागों में मानव अधिकार और आधारभूत स्वतंत्रताएं वास्तव में सुरक्षित हैं, अधिकांश क्षेत्रों में तो अभी इनका कोई अर्थ ही नहीं है, ठीक है। ये प्रतिज्ञा पत्र है, इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में से क्वेश्चन आएंगे, मानवाधिकार के 4 नंबर के क्वेश्चन इसी में से रहेंगे। फर्स्ट पेपर में भी आते हैं मानवाधिकार से और सेकंड पेपर में भी आते हैं, ठीक है। सेकंड पेपर में केवल डिफेंस के स्टूडेंट्स के लिए है, फर्स्ट पेपर में सबके लिए है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। इसे अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।